महादेव। आज की इस वीडियो में हम सुन रहे हैं महादेव जी की कथा। भगवान शिव जी मनुष्य का भाग्य कैसे बदलते हैं। यदि हम उनके प्रति कोई कार्य करते हैं तो भी हमारा भाग्य बदल जाता है, और यदि हम नहीं भी करते हैं और भगवान शिव जी हमारा भाग्य बदलना चाहें तो किस प्रकार से हमारा भाग्य बदलते हैं। आज की इस वीडियो को हम जानेंगे स्कंद पुराण की एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी के माध्यम से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान शिव बहुत दयालु हैं। एक लोटे जल मात्र से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, अपने भक्तों को क्या से क्या दे देते हैं। ऐसी ही एक कहानी है एक जुआरी की। एक समय की बात है, एक जुआरी था। उसको मतलब ये समझिए कि हर प्रकार का जो एक तामसिक कार्य होता है वो उसमें संलग्न रहता था, हमेशा उसी में रहता था। जैसे कि जुआ खेलना और मदिरापान करना, वेश्यावृत्ति करना, जितना भी तामसिक कर्म है वो उन सब में उलझा रहता था। उन्हीं कार्यों को वो किया करता था। एक दिन जब वो जुए से जीता हुआ रकम लेकर किसी वेश्या के पास जाकर पहुंचा, उसको देने के लिए, उपहार में देने के लिए, तो जब वो बड़ा ही तेज़ों से भाग रहा था तो उसने कदम लड़खड़ाए और वो धरती पर जा गिरा। और जब वो गिरा, भगवान शिव जी की कृपा से उसकी बुद्धि में ऐसा असर पड़ा कि वो यह सोचने लगा कि मैं अपने जीवन को एक किस मार्ग में ले जा रहा हूँ, किस दिशा में लेके जा रहा हूँ, कि मैं क्या करता हूँ। मैं जुआ खेलता हूँ, मदिरापान करता हूँ, पूरे दिन मैं तामसिक कार्यों में लगा रहता हूँ। मैं भगवान का चिंतन कभी करता ही नहीं। जिसने मुझे इतना अच्छा शरीर, इतना अच्छा जीवन दिया है, उसकी केवल इतनी बुद्धि भगवान शिव जी की कृपा से बदल जाती है। और वो क्या करता है, जो उपहार वो एक वैश्या को देने जा रहा था, वो सारी वस्तुएं वो भगवान जी को जाकर भेंट कर दी, भगवान शिव जी को भेंट कर दी। भगवान शिव जी के शिवालय में जाकर शिवलिंग पर वो सब जो है स्थापित, अर्पित कर दिया, चढ़ा दिया। और उसके पश्चात क्या होता है, थोड़े ही समय में उसकी मृत्यु हो जाती है। यम के जो गढ़ होते हैं वो उसे लेने आ जाते हैं। यमराज के जो गढ़ होते हैं उसे लेने आ जाते हैं। उसने मृत्यु के समय में तो जब उसे यमराज के सामने पेश किया जाता है तो यमराज यह कहते हैं कि तुमने पूरे जीवन भर बहुत कुकर्म किए हैं, बहुत पाप किए हैं, तुम्हें तो जो भी है नरक भोगना ही पड़ेगा। तो उस जुआरी ने कहा कि ठीक है, मैंने पूरे जीवन भर सभी तामसिक कार्य ही किए हैं, मैंने बहुत पाप किए हैं, लेकिन यमराज आप देखिए कि मेरे जीवन में मुझसे कभी कोई पुण्य भी तो हुआ होगा। तब जो है चित्रगुप्त जी हमारे और आपके सभी के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। चित्रगुप्त महाराज यह कहे कि हाँ, आपने एक पुण्य कर्म अवश्य किया है। मरने से पहले आपने भगवान शिव जी को कुछ पुष्प चढ़ाया, कुछ उपहार स्वरूप उन्हें चढ़ाया। उस उपहार स्वरूप जो आपने चढ़ाया है उसके लिए आपको 3 दिन का स्वर्ग हम देते हैं। उस जुआरी को 3 दिन का स्वर्ग का राजा बनाया गया। इंद्र की जगह उनको 3 दिन के लिए स्वर्ग का अधिपति बना दिया गया। और जब वह 3 दिन के अधिपति बने तो उन्होंने क्या किया, स्वर्ग का जितना भी खजाना था, ऐरावत, हाथी, उच्च
स्वर्ण अश्व तथा जितने भी तमाम खजाना हीरे जवाहर थे उसने सब 3 दिन के अंदर अंदर ज़रूरी व्यक्तियों को सब दान कर दिया और सब तीसरे दिन बाद उन्हें वापस नरक में ले गए। जब देवराज इंद्र वहां आए, स्वर्ग में देखा कि मेरा उच्च श्रावल घोड़ा, मेरा हाथी सब उन्होंने दान कर दिया। तब देवराज इंद्र ने देवगुरु बृहस्पतिवार जी से पूछा कि यहाँ आपने मेरा राज्य किस जुआरी को, ऐसे किस व्यक्ति को दे दिया जिसने मेरा 3 दिन के अंदर अंदर सारा धन बांट दिया, दान कर दिया। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने बोला कि यह बात आप जाकर नरक में यमराज से पूछिए कि उस जुआरी का क्या कर्म ऐसा था कि उसे 3 दिन के लिए जो है स्वर्ग का राजा बनाया गया और उसके बाद उसने जो है 3 दिन तक इतना पुण्य कमाया दान करके। तब देवराज इंद्र कुपित होने के पश्चात जब यमराज के पास गए और यमराज से पूछे कि ऐसा क्यों आपने कराया, इस जुआरी को मेरे स्वर्ग लोक में क्यों भेजा और इसने 3 दिन के अंदर अंदर मेरी सारी संपदा जो है, सारी लक्ष्मी इसने दान कर दी। तब यमराज ने कहा कि आपने इतने वृद्ध हो गए हो, इतनी उम्र आपकी हो गई है, लेकिन आपका अब तक जो मोह है वो धन से हटा नहीं रहा है। आपसे अच्छा तो यह जुआरी है जिसने 3 दिन के अंदर अंदर इतना दान करके इतना पुण्य अर्जित किया है। अगर आपको अपनी लक्ष्मी वापस लेनी है तो जिन जिन ऋषि मुनियों को वह सारी वस्तुएं दान की है उनको उतनी ही बहुमूल्य वस्तुएं देकर, उतना धन लेकर उनसे आप वह वस्तुएं ले सकते हैं। तब देवराज इंद्र कहकर ऐसा चले गए वहाँ से कि ठीक है जैसा आप कहें। ऐसा कहकर देवराज इंद्र वहाँ से चले गए और उस जुआरी व्यक्ति को अगले जन्म में आप जानते हैं कौन बनाया गया? भगवान शिव जी की कृपा से अगला जन्म उन्हें राजा बलि के रूप में मिला। तो आप सोचिए, और राजा बलि कितने दयालु, कितने दानी थे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये थी भगवान शिव की कहानी जो भगवान शिव के भक्तों के लिए। भगवान शिव से भोला कोई नहीं। भगवान शिव से बोलिए हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।